23 कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from the population having pdf this. So then which of the following is the mle निकालना है. तो एक तो नॉर्मल वे होता है सिंपल कि यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन देन मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड. मतलब जो mle निकालने का तरीका है सिंपल. क्या तरीका है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो और उसको मैक्सिमाइज करो. सो वो कर सकते हो. सो कैसे करते, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे, फिर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते थे, फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते थे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आता था बस वो मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज mle. सो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n एंड देन कर सकते हो. नहीं तो एक काम में ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि log x को t लेके थोड़े से इजी बना लो फिर जाके कर लो सॉल्व, वो भी हो जाएगा. मतलब ये log x का होल स्क्वायर है ना. तो आप चाहो तो y ले लो log x के होल स्क्वायर को, और अगर log x के होल स्क्वायर को y ले लोगे तो ये y का जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा, हाँ, ये होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ. और आपको पता है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ में थीटा का mle क्या आता है, किसी को आइडिया है? तो अगर ये याद है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. ये वैसे ही होगा जैसे कल एक क्वेश्चन था कि y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने y तो इक्वल ले लिया उसके ना. तो अब सैंपल मान लो y1 y2 y3 yn है मेरे पास, ऐसा मान लीजिए. सो आप एक्सपोनेंशियल 1/θ रेट के लिए mle निकालिए, और जो mle आएगा तो उसमें जब yi आ रहा होगा क्योंकि y सैंपल लिया मैंने, तो उस yi को हटा के आप log xi रख दीजिए, log xi का होल स्क्वायर रख दीजिए, तब भी आंसर सेम रहेगा. तो उससे भी कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली थीटा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. एक्स वाई तो कांस्टेंट है लाइक्लीहुड फंक्शन में. नहीं तो एक सिंपल अप्रोच ये है कि यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, अब इसको मैक्सिमाइज करो, तो उसके लिए हम लोग लॉग लगा देते हैं. तो आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो, है ना, जिसको हम लोग समझ स्मॉल एल थीटा देते हैं. तो ये फाइंड कर लीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इसको जीरो पुट कर दीजिए, उससे थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, सिंगल पॉइंट आता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, बट आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते, डबल डेरिवेटिव निकाल कर आप चेक भी कर सकते हैं. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. दूसरा अप्रोच ये है कि आप इसमें mle निकाल लो, और जो mle आएगा y सैंपल लिया, y1 y2 yn एक्सपोनेंशियल 1/θ है, तो y सैंपल में आप mle निकाल लो और उसके बाद y की जगह log xi का होल स्क्वायर रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो सॉल्व करके देख लीजिए. ये खुद आपको कैलकुलेशन करना है, नहीं हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, बट ट्राई एग्जाम तो खुद ही दोगे ना, तो खुद ही करोगे एग्जाम में भी.